नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 का डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म बिहार झारखंड और मैं हूँ आपके साथ अंशी यादव। देखिए, बिहार में अपराध है और बिहार और अपराध का रिश्ता कब से है, ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है। मैं ऐसा इसलिए मजबूरन कह रही हूँ क्योंकि हाँ, आप देखते हैं कि लगातार जो क्राइम का ग्राफ है, एक वक़्त था जब ऐसा लग रहा था कि बिहार से क्राइम का सफाया हो जाएगा। लेकिन ग्राफ बढ़ते जा रहा है और सवाल एक बड़ा उठता है कि आखिर अपराधियों के बीच अपराधियों के सामने पुलिस इतनी बेबस क्यों है? इस पर एक हमारी पूरी रिपोर्ट देखिए पहले, उस पर के बाद हम चर्चा करेंगे। बिहार के जिलों में बंद कैदी अब चोरी छिपे भी मोबाइल फोन से बात नहीं कर पाएंगे। पहले चरण में हारमोनियस कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम को 8 सेंट्रल जेल समेत 15 प्रमुख जेल में लगाने की स्वीकृति दी गई है। गृह विभाग की ओर से इस बाबत आदेश जारी कर दिया गया है। बिहार की जेलों में राज्य सरकार सिस्टम लगाने जा रही है जिससे कैदी जो हैं वह चोरी छुप के भी फोन नहीं कर पाए। देखिए, बिहार की जेलों से तो लगातार फिरौती की मांग की जाती है और कितनी हत्याओं की साजिश जेल के अंदर होती है। हारमोनियस कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम टावर लग जाने से जेल परिसर से अनाधिकृत फोन कॉल को रोका जा सकेगा। बिहार की जेलों से अपराध की घटनाओं को अंजाम दिए जाने की बात लगातार सामने आने के बाद अब जेल प्रशासन उस पर लगाम लगाने की दिशा में पहल कर रही है। सवाल हार्मोनिक कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम लगाने का नहीं है, सवाल है सरकार के इकबाल का। जब से ये महागठबंधन की सरकार बनी है और डीजीपी के तौर पर भट्टी जी को लाया गया तो एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई थी। लगा था कि बिहार के अंदर से अनियंत्रित हो रही क्राइम पर लगाम लगाया जा सकेगा, लेकिन जिस दबाव में उनको मिलना पड़ा तेजस्वी जी से घर जा करके, उसी दिन ये तय हो गया था कि बिहार के अंदर क्राइम को रोकना अब संभव नहीं है। और यही कारण है कि कल भी बैंक का लूट हुआ है, जेलों के अंदर से क्राइम ऑपरेट किया जा रहा है। नीतीश कुमार जी का पूरा नियंत्रण क्राइम कंट्रोल से खत्म हो चुका है, पुलिस से खत्म हो चुका है, उनका इकबाल पूरी तरह से खत्म होता जा रहा है। और कहीं बताया जाता है कि इस सिस्टम को लगाने के बाद जेल के अंदर मोबाइल नेटवर्क को ड्रॉप किया जा सकेगा। अब जेल कैंपस से अवैध फोन कॉल रोकने के लिए राज्य के सभी 15 जेलों में हारमोनियस कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम के टावर लगाने का अहम फैसला किया गया है। महागठबंधन की सरकार में तो सभी अपराधियों की पौ 12 हो रखी है। सबको अपने मर्जी से काम करने की इजाज़त भी सरकार ने दे रखा है। आज ही बिहार में पटना राजधानी में 20.5 लाख रुपए से ऊपर की छिनौती हुई है। ऐसे में जब जेल प्रबंधन ये चाहता है कि उनके यहाँ कुछ सुरक्षा मुहैया हो या फिर जो अपराधी कानून तोड़कर मोबाइल पर वहाँ पर बात करते हैं उस प्रकार का सर्विलांस अगर जेल मैनुअल में अगर है, उसको करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन सबसे प्रमुख बात यह है कि बिहार में जिस प्रकार से कानून व्यवस्था में गिरावट आ रही है, ये छोटे छोटे प्रयोगों से इस चीज़ को नहीं रोका जा सकता। बता दें कि ये टावर केंद्रीय कारागार बेऊर पटना, केंद्रीय कारागार बक्सर, केंद्रीय कारागार मोतिहारी में लगेंगे। इनके अलावा शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारागार मुजफ्फरपुर, केंद्रीय कारागार पूर्णिया, शहीद जुब्बा सहनी केंद्रीय कारागार भागलपुर में भी लगाया जाएगा। हारमोनियस कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम सूबे की अन्य जिलों में भी लगाया जाएगा। इनमें विशेष केंद्रीय कारागार भागलपुर, केंद्रीय कारागार गया, जिला कारागार छपरा, जिला कारागार दरभंगा शामिल है। इनके अलावा जिला कारागार सहरसा, जिला कारागार मुंगेर, जिला कारागार फुलवारी शरीफ, उप जेल दानापुर और उप जेल पटना सिटी भी शामिल है। तो देखिए, आपको ये रिपोर्ट दिखाई हमने और इस रिपोर्ट में देखिए उतना वक्त नहीं होता कि सारी चीजों को हम दिखाएं, लेकिन आपको ये बता दें, ये हाल फिलहाल हुआ है और लगातार परिस्थितियां बेकाबू होते जा रही है। बड़ा सवाल बिहार में क्राइम पर कब कंट्रोल होगा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, नीरज कुमार प्रवक्ता बीजेपी से, डॉक्टर संजय कुमार जुड़ चुके हैं राजनीतिक विशेषज्ञ, अरुण कुमार यादव प्रवक्ता आरजेडी, चंदन सिंह जी प्रवक्ता आरएलजेपी से, विनीत सिंह जी प्रवक्ता एलजेपी रामविलास, वेदभूषण रिटायर्ड एसीपी दिल्ली पुलिस। सबसे पहले मैं डॉक्टर संजय कुमार जी आपके पास पहुंचना चाहूंगी। और डॉक्टर संजय जी हमारे साथ लगता है अभी नहीं जुड़े हैं। डॉक्टर संजय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं? जी जुड़ गए हैं। जी हाँ संजय जी। जी संजय जी, हम लोग कई बार और आप भी कई बार ये चर्चा करते हैं कि बिहार में वाकई क्राइम से कभी लोगों को छुटकारा मिल भी पाएगा या नहीं। क्या होता है ना कि मुझे याद है
ग्राफ जो है ना घटने, और राज्यों की हम बात करते हैं ना संजय जी, तो ये होता है ये विकास वो विकास, लेकिन बिहार में क्राइम तो ऐसे लगता है कि रिश्ता ही जुड़ गया है। राजधानी पटना तक में बेखौफ हो चुके हैं अपराध। देखिए, ग्राफ बढ़ा है, लेकिन कभी आदर्श स्थिति नहीं थी बिहार में। ऐसा नहीं था कि अपराध मुक्त समाज था। ठीक है, वो संख्या बढ़ी है। 30-30 ऑर्गेनाइज्ड गैंग इसी बिहार में रन करते थे। अब कोई ऑर्गेनाइज्ड गैंग तो नहीं है। हाँ, क्राइम की जो पिकुलरिटी है और जिस तरह से क्राइम का ग्राफ बढ़ा है, अपराधियों का मनोबल बढ़ा है, ये चिंता का विषय है और इसके कारण को भी समझना होगा। जब आप पॉलिटिकल पोस्टिंग करेंगे, अधिकारियों की पोस्टिंग जब पॉलिटिकल होगी, जब आप मल्टीटास्किंग में, आपके पास पुलिस पब्लिक रेशियो क्या है, और जब पुलिस पब्लिक रेशियो आपका नहीं मीट करता है और आप पॉलिटिकल पोस्टिंग करेंगे, मल्टीटास्किंग देंगे, उसी पुलिस से आपको दारू की तस्करी रुकवानी है, उसी पुलिस से आपको बालू की तस्करी रुकवानी है, उसी पुलिस से जो वीआईपी है उनका अपना ये करना है, तो स्वाभाविक है कि रूटीन क्राइम आपके प्रभावित होंगे और उसी के परिणति के तौर पर, परिणाम के तौर पर चीजें देखने को मिल रही है कि आपका जो रूटीन क्राइम है वो बढ़ रहा है। हाँ, एनसीआरबी के डेटा पर बात की जाती है कि जरा अन्य राज्यों का एनसीआरबी का डेटा देख लीजिए, बिहार का एनसीआरबी का डेटा देख लीजिए। मैं डेटा पर नहीं जाता हूं। अगर आप एफआईआर ही नहीं लेंगे तो स्वाभाविक है कि एससीआरबी का जब डेटा आप दिखाएंगे तो आपको डेटा कम मिलेंगे। लेकिन जो घटनाएं हो रही और घटनाओं का जिस तरह से दृश्य दिख रहा है, उससे तो लग रहा है कि अपराधियों का मनोबल दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। डीजीपी साहब आए थे तो उन्होंने कहा था कि भाई आप अपराधियों को दौड़ाइए, अगर अपराधी को नहीं दौड़ाएंगे तो फिर आप स्थिर से नहीं बैठ पाएंगे। अपराधी तो नहीं ही दौड़े, जनता दौड़ना शुरू कर दी है, क्योंकि कब किस अपराधी, किस जनता, कौन से लोग किस अपराधी के शिकार हो जाएंगे इसको कहना बड़ा मुश्किल। तो एक चिंता का विषय तो है ये बढ़ता हुआ क्राइम का ग्राफ, जो नीतीश कुमार जी की यूएसपी रही थी कि क्राइम, कम्युनलिज्म और करप्शन के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और 2005 से 10 का जो कालखंड था, एक वक्त था सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते थे। अरुण जी, ऐसा क्या हो गया है कि अपराधियों के सामने आप लोग बेलगाम हो चुके हैं? ऐसा क्या है कि पुलिस का खौफ नहीं रह गया? देखिए अंजलि जी, बिहार में पुलिस का खौफ है, कानून का राज है और कानून का राज स्थापित करने के लिए बिहार की सरकार प्रतिबद्ध है, जिसका परिणाम आप देख रहे हैं। हमारे साथी बता रहे थे एनसीआरबी का रिपोर्ट। नहीं, लाखों की लूट हो जाती है पटना में। आप इस चीज को, यही तो बात है। देखिए, जब आप लोग इस बात को गंभीरता से लेंगे, स्थिति नहीं बदलेगी। और ये कहा जाता है बाहर कि नहीं मीडिया वही चीज दिखाती है, ये हो रहा है। अरुण जी, नहीं, ये मुझे बताइए कि आगे प्लान क्या है? अंजलि जी, हाँ, अपराध का क्या ग्राफ है, आप पूरा जिला वाइज देखिए डाटा को, एनसीआरबी का रिपोर्ट देखिए, पूरे देश में के लिए। और ये बात आप भी एफआईआर ही नहीं लेते, एनसीआरबी की रिपोर्ट पे क्या बात करेंगे? तो अरे भैया, मेरे एफआईआर जब क्राइम होगा, पीड़िता एफआईआर दर्ज कराने जाते हैं, एफआईआर होता है, कुछ ही बक दीजिए, इसका कहीं है क्या? देश में अपराध के मामले में, एक मिनट, नहीं, बात को कहने दीजिए। देश में हमारा बिहार, देश में अपराध के मामले में हमारे बिहार का 24वां स्थान है। ऐसे नहीं है। अरे ये डाटा एनसीआरबी का डाटा बिहार सरकार का थोड़े है, ये बिहार सरकार का। और रिपोर्ट है, अरुण जी आप बात कीजिए। आप तो क्या जो रिपोर्ट आती है, आपका क्या कहना है कि सब रिपोर्ट फर्जी है?
जो क्राइम हो रहा है वो भी सब फर्जी है, जो तस्वीरें हम लोग दिखा रहे हैं। और क्राइम देश बढ़ा, ये बात आप मानिए। अरे नहीं, क्राइम पर लगाम लगी है जब से महागठबंधन की नई सरकार बनी है, और जो भी क्राइम होते हैं उस पर त्वरित कार्रवाई होता है। जो भी व्यक्ति, जो भी अपराधी अगर कानून तोड़ने का साहस जुटाता है तो पुलिस प्रशासन मुंह तोड़ जवाब देती है और जेल की शिक्षों में बंद करने का काम करती है, कार्रवाई होती है, क्योंकि सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार है, कानून का राज है। ऐसा नहीं कि कोई किसी तरह की घटना हो गई और बेगूसराय में नाबालिग के साथ गैंगरेप, नीरज जी बिल्कुल नहीं। बिहार में, अरुण जी अब जरा शांत रहिए, मेरी बारी है, जरा सुनिए। बिहार में तो ऑर्डर में लॉ एंड ऑर्डर अब रहा ही नहीं। ये जब नई डीजीपी भट्टी साहब आए थे तो उस समय कुछ उम्मीद जगी थी कि शायद बिहार में लॉ एंड ऑर्डर कुछ ठीक होगा, लेकिन इनके ज्वाइन करते ही कल होकर नीतीश कुमार जी जाते हैं तेजस्वी यादव से मिलने के लिए। तभी हम लोगों को एहसास हो गया था कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की दिशा क्या होगी। बात करते हैं, देश गवाह है, आंकड़ा देखिए। अरे भैया मेरे बात कुछ भी बोलेंगे, हम बिहार में कानून का राज है, जो भी कानून का है उसके ऊपर कार्रवाई होती है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज, मणिपुर में जंगल राज, हरियाणा में जंगल राज। आप दोनों अभी कुछ देर के लिए मेरा सवाल सुन लीजिए। विनीत सिंह जी, बिहार की बात की जाए तो वाकई युवा जो हैं वो इस उम्मीद से रहते हैं कि उनके हाथ रोजगार आएगा, लेकिन बेरोजगारी तो बढ़ी हुई है, क्राइम पे भी कंट्रोल नहीं है। अरुण जी, अभी पहले सबके रिएक्शन लेने दीजिए, उसके बाद क्योंकि एक एक करके अगर आप लोग बोलेंगे तो हमारी जनता भी समझेगी, वो भी इंतजार कर रही है कि कब कानून व्यवस्था दुरुस्त हो। विनीत सिंह जी। अंजलि जी, अभी अरुण भाई बोल रहे थे कि पुलिस अपराधियों का मुंह तोड़ देती है, अपराधियों का नहीं, आम जनता का पुलिस मुंह तोड़ती है। मुंह तोड़ नहीं, अरे भाई पूरा बोलने दीजिए, सुनिए ना, कुछ भी बोल दीजिएगा, सुन लेंगे। अभी आपने नहीं बोला, मैंने मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारी पुलिसिंग व्यवस्था तैयार है। अच्छा तो एक बात बताइए, मुंह तोड़ जवाब का मुहावरे में अर्थ क्या होता है? अरे भाई, जो भी अपराध करेंगे वो जेल के सलाखों में बंद होंगे। यही बिहटा, सुनिए ना भाई, तोड़ना ही थोड़ा पेशेंस रखिए। आपको चिटकी काहे लगता है? आपको धैर्य रखिए काहे विकल हो जाते हैं? अंजलि जी, यही बिहार पुलिस है, यही बिहार पुलिस है कि एक एक करके बोलिए, क्योंकि देखिए ये जो हम डिस्कशन करने बैठते हैं ना, ये आरोप प्रत्यारोप के लिए नहीं बैठते, हम लोग ये सोचते हैं कि जनता के लिए कोई निष्कर्ष निकले, तो ये थोड़ा सा आप लोग समझिए, निष्कर्ष निकाले कि कैसे कंट्रोल होगा। विनीत सिंह जी। अंजलि जी, थैंक यू सो मच। सत्ता पक्ष के साथ यही परेशानी, आप कुछ भी बोलिएगा चिल्लाने लगते हैं। भाई यही बिहटा में ना महिला पुलिस अधिकारी को ग्रामीण कह रहे हैं, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे, पीट पीट के भगा रहे थे, अब पुलिस कुछ नहीं कर रही थी। ऐसे कई जगह देखने को मिले हैं जहां पे पुलिस पीटी गई है, पुलिस खदेड़ी गई है। अब आप सोचिए अंजलि जी कि सरकार और पुलिस बेबस क्यों नहीं हो? जो अनैतिक ठगबंधन बना है, मैं राजद की बात कर रहा हूं, उसके 57% मंत्रियों के विरुद्ध में गंभीर मामले ये दर्ज हैं। तो नीतीश कुमार जी जब ऐसे लोगों को अपने सरकार में रखेंगे तो आप आशा क्या करते हैं? भाई इन्हीं के राजद में अरुण यादव भी रहे हैं, राजबल्लभ यादव भी रहे हैं, जरा पूछिएगा इनसे किस मामले में जेल में गए हुए हैं। अभी मान लीजिए, मैं आपको थोड़ा डेटा देता हूं, पूरे बिहार में 59 जेल है, 59 जेल में 15 से लेकर 17 सेंट्रल जेल है, जिसमें कि अब तक जैमर 15-20 साल पहले लगा हुआ था, अब तक नहीं लगा है। जिसके कारण ये हो रहा है कि अपराधी बैठ के, ध्यान रखिएगा मैम अंजलि जी, की एक पत्रकार की अररिया में हत्या होती है जो कि जेल में बैठ के ही उसको प्लॉट कर लिया जाता है उसको। तो इनका जैमर जो है काम करता नहीं है। नए जैमर लगाने की जबकि हाईकोर्ट ने इनको आदेश दिया था कि आपको तुरंत लगवाना है, त्वरित कार्रवाई कीजिए, उस पर अब तक लगा नहीं है। एनसीआरबी का रिकॉर्ड ये कह रहे थे, मैं बताता हूं आपको, 2 डेटा मैं और आपको दूंगा। 5वें रैंक पे बिहार है ओवरऑल क्राइम में, महिलाओं के विरोध में, खास करके अपहरण के मामले में 3रे नंबर। अरे फिर
फिर कुछ भी बोलेंगे सुनने के लिए पेशेंस इज अ वर्क सर। गूगल आपके पास है, प्लीज चेक इट सर। पेशेंस इज अ वर्च्यू। लिसन टू दिस, पेशेंस इज अ, अरे अरुण भाई पेशेंस इज अ वर्च्यू, प्लीज हैव इट। 10 सेकंड अंजलि जी, 10 सेकंड में अंजलि जी 10 सेकंड में। बिल्कुल आपकी बात का मैं करती हूँ। विनीत सिंह जी सही सवाल उठा रहे। कॉल आप ये सोचिए, जेल से कॉल लग जाता है, फोन का इस्तेमाल होता है, कौन सा जेल है ये, क्या कैसे कंट्रोल होगा? ये जेन्युइन सवाल उठाया गया है और ये 10 सेकंड अंजलि जी, 10 सेकंड अंजलि, 10 सेकंड भाई। सरकार में जो लोग हैं वो अगर उदासीन हो जाए, उनके अंदर जो संवेदनशीलता है शून्य हो जाए, उनके वैल्यूज हैं वो शून्य हो जाए, तो आप उनसे आशा क्या कर सकते हैं? तेजस्वी यादव किस चीज पे बेल पे बाहर है? नीतीश कुमार जी उनको अपने गाड़ी में बैठाए घुमाते हैं। तो जब सत्ता पक्ष के जो टॉप लीडर सबका ये हाल है, तो क्यों नहीं उनके जो मातहत जो फिर वही, अरे इन्हीं से बुलवाइए भाई, इन्हीं से बुलवाइए। बोलिए, आप ही बोलिए। ग्रोथ रेट बोल रहा है बिहार का सबसे अब क्या ग्रोथ? अरे आपको थोड़ा इकोनॉमिक समझ में आता है? बिहार में केस ये है, आपको समझ में आता है क्या? आंकड़ा बोल रहा है, देश बोल रहा है, ग्रोथ के रेट के मामले में बिहार में जवाब दे दे, अंजलि जवाब दे दे, अरे जवाब ले लीजिए, जवाब लीजिए ना। कुछ भी बोलने का उनको ऑर्डर नहीं है, भाजपा देख रहे हैं। मणिपुर की हालत खास्ता है, हरियाणा की हालत म्यूट कर दीजिए उनको, म्यूट कर दीजिए, कर दीजिए, म्यूट कीजिए उनको पहले। अच्छाई सुनने का, अच्छाई बात सुनने का सच्चाई नहीं है क्या? सच्चाई सुनने का नहीं है क्या? अखबार मेरा नहीं, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, ये हल्ला करते रहेंगे तो कहाँ सुनाई देगा? अखबार एनसीआर भी मेरा जरा चुप रहिए। अखबार में नीरज जी, अरुण जी, आप दोनों कृपया करके अभी थोड़ा सा मेरे सवाल पहले सुन लीजिए। यहाँ पे मैं एक दूसरे के सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं बुलाया। अरुण जी, ये गंभीर समस्या है और इस पर आप लोग को चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो गंभीर होना होगा। मेरा सवाल सुनिए, मैं चंदन सिंह जी से सवाल ले रही हूँ, उसके बाद अरुण जी आपके पास आऊंगी और संजय जी सिंह के पास आऊंगी, क्योंकि देखिए आप लोग ना निष्कर्ष की कोई बात ही नहीं करें। आप अरुण जी बीजेपी वाले, मणिपुर पे सवाल वहां बीजेपी से पूछा जाएगा, यहाँ बिहार पे चर्चा करने के लिए हम लोग बैठे हैं। बिहार में पूरे देश में 24वां स्थान अपराध के मामले में आप नहीं बताएंगे? देश में आज 28 राज्य है, उसमें 24वां रैंक है हमारा, ये नहीं बताएंगे? ग्रोथ के मामले में पूरे देश में एप्पल, ये नहीं बताएंगे? कुछ भी बोलेंगे बिहार में निकलिए सुनने चुप रहिए अरुण जी, सुनने के भी क्षमता रखिए। सुनिए, गाल बजाने के लिए हम लोग यहाँ नहीं। अब ऐसा देखिए, बराबर बिहार में क्राइम का अपराध का खूब अच्छा लगता है ना आपको, जब अखबार क्या है कि अब अरुण जी रोना स्टार्ट कर दिए हैं। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? अब रो रहे हैं, अब इस तरीके से रोइएगा, अब इस तरीके से रोने लगेगा अरुण जी तो कैसे काम चलेगा? अब पुराना पाप है आपका, राष्ट्रीय जनता दल का पुराना पाप। अनम्यूट कीजिए चंदन सिंह जी। चंदन सिंह जी, सवाल ये है, इस पर एक दूसरे पर हम लोग छीटा किसी करते रहेंगे, कुछ नहीं निकलने वाला। और इसमें कटु सच है चंदन सिंह जी कि बिहार में अपराध जो है वो बढ़ते जा रहा है, लोग महफूज नहीं फील कर रहे हैं। और मैं ये नहीं कह रही कि ये सरकार आई तो ये, देखिए एक वक्त था 2005 की बात करें, जब नीतीश जी आए थे, बिहार की तस्वीर बदली थी। और इसके पहले भी ऐसा नहीं, जब एनडीए हिस्सा थी जेडीयू के साथ, तब भी क्राइम बढ़ा था। लेकिन फिलहाल जो भी सत्ता पक्ष में रहेगा, सवाल पूछे जाएंगे, इसके लिए किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए। अरुण जी,
आप दूसरे राज्यों की बात करने के लिए उस पर अलग से हम चर्चा कर लेंगे। फिलहाल हम बिहार पर फोकस करते हैं। चंदन सिंह जी जल्दी से अपना रिएक्शन दीजिए, उसके बाद मैं संजय कुमार जी के पास आऊंगी। अंजलि जी, राष्ट्रीय जनता दल की ही सरकार थी कि पूरे देश भर में चर्चा का विषय था कि बिहार में जंगल राज है, किस तरीके से डॉक्टरों का अपहरण हुआ, यहाँ पर बड़े बड़े व्यापारिक घराने के लोगों का अपहरण हुआ, आम जनता का हत्या हुआ, और इस तरीके से एक माहौल पूरे देश और विश्व में बिहार की छवि कहीं ना कहीं धूमिल हुई। अब सत्ता में महागठबंधन के लोग हैं। देखिए, इसी पटना में अंजलि जी नीलेश मुखिया जी की हत्या हो जाती है आज से 2 महीना पहले, और जब उनका अंतिम संस्कार के लिए जब वहां पर दीघा में पब्लिक उमड़ी तो किसी को अंदाजा नहीं हुआ कि इतना लोकप्रिय थे। 25-50 हजार का भीड़ था, और 2 महीना गुजर जाता है और राज्य सरकार हाथ पे हाथ धरी बैठी हुई है। धप्पू गप्पू गैंग के लोगों को अभी तक नहीं पकड़ पाई है। अभी इसी पूर्णिया में देखिए, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी हत्या हो जाती है, और हत्या की साजिश कहा जाता है कि जेल में रची गई थी, और न जाने कई हत्या है जो बिहार के तमाम जेलों से रची गई। और यहाँ पर अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले की बात है कि बिहार के तमाम अखबारों में ये सुर्खियां बनी थी कि किस तरीके से एक बाहुबली पूर्व विधायक का जो वार्ड था वो खुला रह गया और पूरे जेल में अफरा तफरी और लड़ाई झगड़ा हुआ। लेकिन इस पर मौन, सरकार एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो बड़े ब्रेन और ड्रेन ठीक है, बिहार से पलायन कर गया है यहाँ से अपराध पर। हाँ, पलायन की तस्वीरें 2020 में भी देखने को मिली थी। डॉक्टर संजय जी नीरज जी आपके पास आते हैं। डॉक्टर संजय जी, क्या है कि इसमें कोई, मैं बार बार की बात कह रही हूँ कि ये ना गंभीर समस्या, लेकिन इस पर ना तमाम राजनीतिक दल वो गंभीरता दिखाई नहीं देती मुझे। ये बात मैं बिल्कुल कह रही हूँ और बड़े दुख के साथ कह रही हूँ। क्राइम के साथ बिहार का रिश्ता कब टूटेगा? देखिए, कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां क्राइम ऐसी बात नहीं कि नहीं होती, लेकिन पुलिस का खौफ रहता है। संजय कुमार जी, मुझे याद है कई बार ये वहां के आम जनता का कहना होता है, जब शराबबंदी हुई थी कहते थे कि हम फोन करते हैं, पुलिस शराबबंदी में इतना ज्यादा लगी रहती है कि मर्डर हो जाता है, पहुंच नहीं पाती। ये कई लोगों का, आम जनता का, मैं आपको बता रही हूँ समस्या, और ये चीजें हैं। तो आपको नहीं लगता एक रोड मैप, एक रणनीति बनानी चाहिए थी सत्ता पक्ष को? संजय कुमार जी, देखिए, जनता जिनको भी सत्ता देती है तो जनता की सुरक्षा उनकी प्राथमिक जिम्मेवारी है। वो कोई आसान नहीं कर रहे हैं, और जब जनता ही असुरक्षित महसूस करेगी तो उस स्थिति में स्वाभाविक है कि आपका राज्य का विकास हो, आपके प्रति उनकी निष्ठा हो, वो कहीं ना कहीं से कमजोर होता है। मैं उस कालखंड की बात करता हूं जब नीतीश कुमार जी को पहली बार सत्ता मिली थी 2005 से 10। स्पीडी ट्रायल उन्होंने लागू किया। क्या हुआ स्पीडी ट्रायल का? क्यों बंद कर दिया गया? फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था की गई थी। क्या हुआ फास्ट ट्रैक कोर्ट का? ठीक है, सेंटर ने फंड देना बंद कर दिया, राज्य सरकार अपने तरीके से फंड करती। और तीसरी चीज, आप और हम इसलिए बच रहे हैं कि हमें कोई मारना नहीं चाह रहा। अगर कोई हमारी हत्या करना चाह रहा है तो कल वो हमारी हत्या कर देगा। अब ये 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख में शूटर जो है वो खरीदे जा रहे हैं। अब तो किसी व्यक्ति की हत्या करवानी है, एक शूटर को बुलाइए, 2 लाख रुपया दीजिए, उसकी हत्या हो जाएगी। पुलिस हाथ पर हाथ धरी रहती है। जो भी कारण हो, उस कारण में मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं से पुलिस की धमक, सरकार का इकबाल तो कमजोर हुआ है। और पुलिस वालों से भी मेरी बात होती है, पुलिस वाले से भी मेरी बात होती है। एक लाइन में मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, तब फिर आप डिबेट जारी रखिए। कि जब तक आपके पास इंटेलिजेंस इनपुट नहीं होगा। जी, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? जी संजय जी बोलिए। संजय जी की आवाज नहीं आ रही। संजय, मैं बता रहा था। हाँ संजय जी, आप अपनी बात जल्दी से कंप्लीट कीजिए। जी, मैं कह रहा हूं कि इंटेलिजेंस इनपुट अगर आपके पास नहीं हो, सूचनाएं नहीं आएंगी, तो फिर आप क्राइम को कैसे कंट्रोल करेंगे? क्राइम का तो ये दृश्य देखने को मिलेगा। ठीक है, नीरज जी से रिएक्शन लेते हैं। नीरज जी, देखिए, जरा शांति से सुनेंगे, अरुण जी बोलने देंगे मुझे।
अपराध को उसके बाद अरुण समाप्त जी के करने पास का, जाएंगे, पहले आप जी, हाँ, कंट्रोल करने का मोटा मोटी दो ही तरीका है कि अपराध के बाद अपराधियों को सजा देना। जैसा कि अभी ये बोल रहे थे कि मुंह तोड़ देते हैं, उसमें भी कमी है। बिहार में अपराध करने के बाद भी सही अपराधियों को सजा नहीं मिल पा रही है। दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, जिसपे बिहार सरकार बिल्कुल नहीं काम कर पा रही है। जो इंटेलिजेंस इनपुट की बात कर रहे थे, बिल्कुल सही है, बिल्कुल का इंटेलिजेंस इनपुट का कोई सिस्टम ऐसा नहीं है जिससे प्रिवेंशन ऑफ क्राइम हो सके, उस पर ये काम कर सके। यहाँ पर सुशासन बाबू का इकबाल खत्म हो गया। देखिए, हमारे साथ पहली बार ये गठबंधन में थे तो इनको सुशासन बाबू का नाम मिला, ये इनकी प्रतिष्ठा थी, लेकिन ये इनका यूएसपी समाप्त हो चुका। ये कुछ भी बात है, लेकिन जब अखबारों में होते हैं बड़ी बड़ी तस्वीरें छपी रहती हैं कि यहाँ दलित महिला को नंगा करके पीटा गया, यहाँ डकैती की गई, यहाँ मर्डर किया गया, पे गोली चलाती नीरज जी, आपका ऑडियो है। ब्रेक हो रहा है, आपका ऑडियो ब्रेक हो रहा है, आपके पास दोबारा आएंगे, पहले अरुण जी के बाद। अरुण जी, संजय जी भी कह रहे थे, देखिए क्या है ना कि ये जो आकलन, और ये आकलन ऐसे हवा हवाई नहीं किया जा रहा है, लगातार आप भी बिहार में मौजूद हैं और आप, मुझे पता है आप ये कहेंगे कि आप दिल्ली नोएडा में मौजूद है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली नोएडा में मौजूद है, लेकिन आपको ये मैं बता दूं और इस सभी पैनलिस्ट से कि मैं बिहार से हूं और मैं इस चीज को महसूस करती हूँ। मुझे याद है एक वक्त था जिसका जिक्र अभी संजय जी भी कर रहे हैं और हम सब कर रहे हैं कि 2005 में तब बिहार की तस्वीर जो बदली थी ये पूरे देश ने देखा। क्या अरुण जी, सरकार इस पर गंभीर, मैं कह सकती हूँ, ठीक है ये नहीं है कि सरकार की मंशा नहीं है क्राइम को खत्म करना, लेकिन कोई प्लान फ्रंट फुट पे क्यों नहीं सरकार अपराधियों पर लगाम लगा रही है? अरुण जी, कहाँ कमी आ जाती है? तेजस्वी जी डिप्टी सीएम है और युवा नेता है, मुझे याद है कि लोगों को बहुत उम्मीद थी, युवाओं को उम्मीद थी कि तस्वीर बदलेगी, लेकिन 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया, कुछ वैसा दिखाई नहीं दे रहा। जातीय गणना करवाने के लिए तो बहुत जल्दबाजी दिखाई देती है। मुझे लगता है ये भी अगर आप लोग प्रायोरिटी लिस्ट में रखें तो बेहतर होगा वहां की जनता के लिए। अरुण जी। अंजलि जी, अगर बिहार का विधि व्यवस्था ध्वस्त रहता, कानून का राज नहीं रहता, इसमें तेजस्वी जी का कोई दोष नहीं है मैडम। इसमें तो हमारे जो मुख्यमंत्री जी गृह मंत्री हैं, राज्य के गृह मंत्री हैं और समीक्षा बैठक बार बार करते हैं, लेकिन कहाँ क्राइम रुक रहा है? अब इस पे इस्तीफा दे देना चाहिए उनको। चंदन सिंह जी, ठीक है, तेजस्वी जी का मंत्री बनने का सरकार का हिस्सा वो भी है, सरकार का हिस्सा है। अरुण जी से सवाल पूछा मैंने। अरुण जी, सरकार का हिस्सा है और लोग उम्मीद करते हैं। अंजलि जी, जब हम लोग सरकार में नहीं थे, सरकार के हिस्सा नहीं थी राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव, आपने देखा होगा इसी बिहार में मधुबनी में रावण सेना द्वारा भाजपा के एक मंत्री के संरक्षण में होली के दिन नरसंहार हुआ। इसी फतुहा में पुलिस की हत्या हुई। आरोप नहीं लगाए। अभी मधुबनी में नहीं हुआ, दलितों को पीटा गया और दरभंगा में आप इंटरनेट बंद कर दिए। अभी इंटरनेट आप बंद किए वहां पर दरभंगा में, और मंदिर के गेट को पुष्टिकरण के लिए तोड़ा गया। मेरे बिहार में 2 जगह आप देखिए। अपने काम का चंदन सिंह जी बार बार बीच में अगर बोलेंगे तो सवाल, मैंने उनसे सवाल किया है ना, आप जवाब देने दीजिए। वो सबको पता है कि ठीक है, गृह मंत्रालय आज से नहीं, एनडीए का जब हिस्सा थे तब से ही नीतीश जी देख रहे हैं। यहाँ पर वो भी गठबंधन का हिस्सा है और जिम्मे सत्ता पक्ष में आरजेडी भी है, तो यहाँ महागठबंधन की सरकार चल रही है, कांग्रेस से भी सवाल पूछे जाएंगे। अरुण जी को याद तो है कि गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास है, ये अच्छी बात अरुण जी याद है। मंत्री जी अरुण जी को बोलने दीजिए। बोलिए अरुण जी। और आपने यही देखा रुपेश हत्याकांड पटना में ही, है ना? तो उस समय भारतीय जनता पार्टी साथ में थी। और एक सही आप अभी सवाल किए कि 1 साल हो गया, 1 साल में ईमानदारी से आप देखिए, यहाँ का जो एनसीआरबी का रिपोर्ट बोल रहा है, अगर आपराधिक घटनाएं बेलगाम होती, विधि व्यवस्था ध्वस्त होती, तो डीजीपी ग्रोथ में हम देश में नंबर 1 नहीं होते। औद्योगिक छोटी यतीम आज तो अखबार में पढ़े, आज देखिए छोटी औद्योगिक इकाई में देश में नंबर 1 नहीं होते, हर मामले में इंफ्रास्ट्रक्चर में नंबर 1 नहीं होते।
आपके पास जीडीपी अगर क्या आंकड़ा होता है है, अरुण जी? अरे सुई का एगो कारखाना नहीं लगाया, आप जीडीपी में सहयोग कर दिए। कहाँ थे 14 साल से क्या मजाक कर रहे हैं आप? अरे रोजगार दे क्या पाए, मजाक कर रहे हैं आप? मतलब आप चैनल में बैठ के झूठ बोल रहे हैं। अरे भाई झूठ एक सुई का कारखाना नहीं लगाया है। क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे मंदिर में? अरे अरुण जी, आप कॉमेडी तो बंद कीजिए पहले। अंजलि जी, अरे क्यों कहा? अंजलि जी सुनिए, उन लोगों को बोलने दीजिए, उन लोगों को बोलने दीजिए, बोलने अरे सब दीजिए। आप ही बोलिएगा, हम लोग झाल बजाने के लिए बैठे हुए हैं। क्या किए? अरे अरुण जी, डाटा गलत है तो क्या कर रहे हैं? अगर मेरे भाई मेरी बात देखिए, सुनिए, बगल में मेरी बात उत्तर सुनिए। प्रदेश देख लीजिए किस तरीके से अपराध रोके जाते हैं। सीखते क्यों नहीं है आप लोग? आप लोग सीखते क्यों नहीं है? बोलने का मौका चाहिए। सीखना चाहिए। योगी आदित्यनाथ से सीखना चाहिए कि अपराधियों के घर पर बुलडोजर चला दिया जाता है। दर्जनों पत्रकारों की हत्या, अपराधी घटनाओं में भाजपा शासित प्रदेश में नंबर 1। ऐसे लोगों को क्यों बुलाती हैं आप भाई, जो दूसरे जो को? प्रिवेंशन ऑफ क्राइम के लिए लिया गया हो, 2 स्टेप बताइए सरकार का, जो सरकार ने नहीं, प्रिवेंशन ऑफ लोकतंत्र क्राइम के लिए लिया हो, बताइए। लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान खतरे में है। बस अपनी वाहवाही लूटिए आप लोग, अपनी वाहवाही लूटते रहिए आप लोग। जनता के लिए कुछ सोचना नहीं है। जीडीपी के क्यों बढ़ी है, अरुण जी ये बात आप भी बखूबी समझते होंगे। नहीं, हम समझा रहे हैं। अरे हम समझा रहे हैं अंजलि जी, हम समझाते हैं। हमको इनको चुप रखिए, इनको चुप रखिए। अंजलि जी, परेशानी यही है, अगर आपका जीडीपी का जो आधार है इतना छोटा है तो उस पर थोड़ा सा ही बढ़ता है तो ज्यादा दिखता है। पहली बात है, अगर मान लीजिए कि आपका इतना ही, अरे अरुण भाई ये मुंह क्या कहते हैं उसको, पिक्चर जो डेफ एंड डम का होता है बंद कीजिए, समझे ना? अरुण जी अभी आपको व्यूअर नहीं सुन रहे, आप म्यूट है। कॉमेडी शो बंद कीजिए आप। अंजलि जी, दूसरी बात है, अगर भाई आपका बिहार इतना ग्रोथ कर रहा है तो बार बार स्पेशल राज्य का दर्जा क्यों मांगते रहते हैं आप? हमारी बात मत मानिए। नीति आयोग ने 6 महीना 8 महीने पहले रिपोर्ट सबमिट किया था, हर पायदान पे बिहार फिसड्डी। आप उसकी बात मानेंगे? अंजलि जी, एक बात देखिए, यही राजधानी पटना के एसपी कहते हैं, लेकिन फिर चालू हो गई ये। उस समय बीजेपी थी, एनडीए सरकार में थी बिहार में। अब महागठबंधन के नेतृत्व से अपराधियों को रोजगार मिल रहा है। अपराध हीरा आप 14 साल से सरकार में थे, झाल बजा रहे थे बिहार में, सारे भाजपाई सरकार में महंगाई कम हुआ, अरुण जी को बुरा भाई रिपोर्ट देख लीजिए ना, मुख्यमंत्री डिबेट ही आदमी खराब कर रहे हैं, बनने का दिवा स्वप्न देख रहे हैं। उनको फुर्सत कहाँ है मुख्यमंत्री को? हमको 10 सेकंड दीजिए ना, हमको 10 सेकंड दीजिए, हमको 10 सेकंड। अंजलि जी, ऐसे प्रतिनिधि पूरा आपका डिबेट खराब कर देंगे। अरे शांत रहिए भैया, आपके समय में दूध की नदियां बह रही थी, मत बुलाइए, लोगों को पकड़ के डीएम बनाया जा रहा था। लोगों को मत बुलाइए, जिसे मुद्दा से मतलब नहीं, जन सरोकार के सवालों से मतलब नहीं। अरे मैं और एक बार मैं आखिरी बार आप लोगों से कह रही हूँ, मजबूरन मुझे डिबेट रोकना पड़ रहा है, क्योंकि मैं ये जब मुद्दे लेकर आती हूँ, मेरा मकसद ये होता है कि बिहार की जनता के लिए कुछ एक निष्कर्ष निकला जाए, लेकिन वो निकलता नहीं है। बड़ा सवाल ये है अरुण जी, आप ये नहीं मानते, अभी बस हाँ या ना में आप मुझे जवाब दीजिएगा। क्या आप ये मानते हैं कि बिहार में क्राइम पर पूरा कंट्रोल हो चुका है? अरुण जी, आप ये मानते हैं? आप ये मानते हैं? और आज सुनिए, चुनौती के साथ ऐसे नहीं बोलने के लिए बुलाया जाता है। गाल नहीं बोलेगा, तथ्य बोलेगा, आंकड़ा बोलेगा, आंकड़ा है जिलावार वाइज निकाल के बताओ भाई।
बिहार के डीजीपी ने माना है कि पुलिस पर हमला बढ़ा है बिहार में। बिहार के डीजीपी ने माना है कि बिहार में आंकड़ा नहीं होता है, आंकड़े होता है, आंकड़े। क्राइम कंट्रोल आंकड़े बोल रहे दिलीप सिंह जी, हम इसका देखिए ये शोभा नहीं देखा। हर मैंने मामले में एक आप लोगों के साथ ही डिबेट किया था शब्दों की मर्यादा को लेकर, ठीक है। और मुझे लगता है जब हम डिबेट में आते हैं ना, क्राइम बढ़ रहा है और इस पे एक दूसरे पर छीछा लीदर करने की बजाय गंभीरता दिखाई देती। मैडम ऐसा है कि उस पे अरुण जी बात करना चाहेंगे नहीं ना। होता है सवाल पूछे जाएंगे। मणिपुर की आप बात करते हैं, मणिपुर पर बीजेपी से सवाल पूछे गए और लगातार कांग्रेस। देखिए एक सेकंड अरुण जी, आप लोग जब हम अभी बिहार के संदर्भ में मेरा आपने देखा होगा हमारा टैग लाइन है बिहार में अपराध क्यों बढ़ रहा है। क्या है ना, जब एनडीए की सरकार थी, जब भी क्राइम सवाल तब भी पूछे जाते थे। अब महागठबंधन की सरकार है, नीतीश जी तब भी आंकड़ा की बात करिए ना, आंकड़ा है आपके पास जी चैलेंज देता हूँ। पूरे आंकड़े ले बात, पूरे आंकड़े की जब भाजपा यहाँ सरकार में थी तब तक आंकड़ा दिखाइए। मैं चैलेंज देता हूँ, मैं चैलेंज देता हूँ, आंकड़ा दिखाइए, आंकड़े पर बात करिए। डेवलपमेंट के मामले में, अपराध के मामले में, किसी भी मामले में आप अपराध पर बात करिए, बताइए के अनुसार बात करिए। प्रिवेंशन ऑफ क्राइम के लिए 2 स्टेप कोई बताइए आपकी सरकार ने लिया हो प्रिवेंशन ऑफ क्राइम के लिए। तमाम लोग जो भी डिबेट में बैठे हैं, आप आंकड़े अनुसार बात करिए, आंकड़ा बताइए, पहले 1 साल पहले का, 1 साल बाद का, इसी में दम है तो बताइए। चाहे रोजगार के मामले में, अपराध के मामले में, महंगाई के मामले में, चाहे नौकरी देने के मामले में, को मालूम है अगर मैं चैलेंज देता हूँ तो कितना एफआईआर होता है। गाल बजाने से नहीं ले रहा है, गाल बजाने से बात नहीं बनेगी, आंकड़ा पे बात करो। तमाम लोगों को चैलेंज देता हूँ, आंकड़े के साथ डिबेट करने। देखिए अंजलि जी आप बराबर कर रही हैं। देखिए हम लोग पॉलिटिकल पार्टी हैं, लेकिन हमारा बिहार है और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर अपराध खत्म हो। लेकिन हमको अच्छा लगता है कि जब अंजलि जी आंकड़ा भी मैं पूरा दिखा रही हूँ। अंजलि जी अपराधी को उसके अंजाम तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। फास्ट ट्रैक कोर्ट हो और अपराधी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। क्राइम जितना जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा पीड़ित को उतना ही राहत मिलेगा। देखिए बगल का राज्य है उत्तर प्रदेश, हमको देखकर अच्छा लगता है अंजलि जी कि अपराधी के घर पर बुलडोजर चल जाता है और एक भय व्याप्त होता है कि राज्य छोड़कर भागते हैं। मुख्यमंत्री जी हमको याद नहीं है बिहार में अभी तक कोई भी एनकाउंटर हुआ हो। एनकाउंटर के नाम पर इन लोग का हाथ पैर फूल जाता है और रात दिन यहाँ पर लोगों की गाढ़ी कमाई को लूट लिया जाता है। अभी माइक्रो फाइनेंस कंपनी का 20 लाख रुपया लूटा गया, तो लेकिन इस पर एक शब्द नहीं राज्य सरकार की तरफ से कोई बोलता है। नीरज जी क्या है ना कि बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या कदम उठाना है। क्या होता है ना मनसा, आप इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग कदम उठाना होता है कि स्टेप बाय स्टेप एक मैसेज देना होता है अपराधियों के बीच में कि अगर अपराध होगा तो उसका हश्र ये होगा। क्या आपको बाकी लगता है कि सत्ता पक्ष में विफल कर रही है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कहीं ना कहीं ये चीजें अब लैक कर रहा है? जो कि यही वजह है। मैं कल की खबर आप लोगों को बता दूं, कल पटना में 20 लाख रुपए की लूट हुई है और ऐसे अगर मैं डाटा दिखाने लग जाऊं तो मेरे पास लिस्टों की लंबी कतार लगी है और मेरे पास वक्त की कमी है। आखिरी कमेंट चाहेंगे नीरज जी, आखिरी कमेंट जल्दी से। देखिए बिहार में दिक्कत क्या हो गया है ना मैडम, यहाँ के जो मुख्यमंत्री है, जो नेता है, वो प्रधानमंत्री बनने का दिवा स्वप्न देखने लगे। अब उनके पास फुर्सत ही नहीं है, समय ही नहीं है कि यहाँ के अपराध लॉ एंड ऑर्डर को वो कंट्रोल कर सके। उनसे जब पूछा जाता है, मीडिया के लोग ही पूछते हैं अच्छा अपराध हुआ है, कहाँ हुआ है, उनको पता ही नहीं रहता। उनको तो कोई मतलब ही ये हुआ है, उनको कोई मतलब नहीं रह गया। जो इकबाल था उनका, सुशासन बाबू का नाम की प्रतिष्ठा मिला था, वह गिर चुका। अपराधियों में भय समाप्त हो चुका है। कोई भी अपराधी कहीं भी अपराध करने से नहीं चूकता है। इनके गिर जिला राजगीर में टूरिस्ट गए थे, उनको लूट लिया जाता है, उनको लूट लिया गया। यहाँ यूपी मॉडल अपनाना पड़ेगा। और मैं पहले फिर से कह रहा हूँ कि प्रिवेंशन ऑफ क्राइम पर काम करने की आवश्यकता है कि अपराधियों में भय पैदा हो
वो अपराध करने के पहले 100 बार सोचें कि हम अपराध करेंगे तो हमें ये सजा मिलेगी, मेरा इनकाउंटर हो सकता है, बुलडोजर चल सकता है। लेकिन यहाँ क्या है ना मैडम, इनके जो साथी हैं वो उस अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, संरक्षण दे रहे वक्त की कमी है, नीतीश नीति कुमार वक्त की कमी है विवश हैं, और उम्मीद विवश यही हैं, वो करते कर ही नहीं हैं सकते कि कंट्रोल आने वाले वक्त में अरुण जी ये बात आप भी अरुण जी नीरज जी को जवाब देने की बजाय जनता आपसे उम्मीद कर रही है। अभी फिर से अंजलि जी, लोकसभा चुनाव है, आज आपने मेरे विधानसभा साथ चुनाव है। न्याय नहीं किया। मेरा सारा समय विनीत ये सिंह अरुण जी खा गए हैं। अंजलि जी विनीत सिंह जी, कल के लीड में सबसे ज्यादा आप, क्योंकि आप मैं देखिए उम्मीद यही करती हूँ कि हमारे सारे पैनलिस्ट जो है ना, जनता, मेरा जो सवाल होता है मेरा अपना नहीं होता, मैं जनता के परिप्रेक्ष्य से सवाल करती हूँ। अंजलि जी, मेरा आग्रह होगा, अंजलि जी आपसे आग्रह होगा, सब मिलके कहीं ना कहीं टारगेट कर रही है महागठबंधन की सरकार को। यहाँ पर बिहार का भला होगा तो हम सबका भला होगा। हमारे लोग जो पलायन करेंगे वो पलायन नहीं करेंगे। विनीत सिंह जी, अंजलि जी, पूरा डिबेट तो आप बोलते ही रहे अरुण जी, अब तो कम से कम चुपचाप सुनिए। पर बैठिए, पूरा डाटा, आपका सारा डाटा फर्जी है, पूरा डाटा फर्जी लेके बैठे हुए हैं, आप सारा डाटा फर्जी लेके आप बैठे हुए हैं, तो आप डाटा सब फर्जी लेके आप बैठे हुए हैं। जनता दल यूनाइटेड का काम सिर्फ झूठ बोलना है, सिर्फ झूठ बोलना है। जीडीपी क्या होता है बिहार में कानून व्यवस्था ध्वस्त है और यह सारा जिम्मेवारी माननीय मुख्यमंत्री की है। आप इसके लिए सार्वजनिक रूप से आप माफी मांगिए। मीडिया पर सवाल करने की बजाय, मीडिया पर आरोप लगाने की बजाय सत्ता पक्ष अगर ये सोचे कि अपराध पर कैसे लगाम लगाया जाए, अपराध पर कैसे कंट्रोल किया जाए, तो बिहार की जनता के लिए बहुत बहुत बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे।